अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस सनम यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कैक्टस रिकॉर्ड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के बारे में। कहा यह जा रहा है कि 2025 तक ये $100 बिलियन को रीच करने वाली है। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री और बीपीएम इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है फिस्कल ईयर 21 के मुताबिक वो है $194 बिलियन। अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो बनता है $150 बिलियन और जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है वो बनता है $45 बिलियन। और वैसे भी अगर बात की जाए तो जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है वो इंडिया के जीडीपी के अंदर 8% की कंट्रीब्यूशन कर रही है और 2025 तक कहा यह जा रहा है कि कंट्रीब्यूशन बढ़कर 10% तक पहुंच जाएगी। वैसे भी आईटी के लिहाज से जो इंडिया है वो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन समझा जाता है, आईटी हब समझा जाता है। इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं जिनको आईटी हब समझा जाता है, जिसमें बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद वगैरह शामिल हैं। तो इसी वाले से आज हम लोगों से बात करने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं उनके सवाल से क्या राय है। तो आइए चलते हैं। अच्छी बात है, दे आर कम्पीटिंग, ठीक है ना। उनके इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, दे आर इनकरेजिंग आईटी इंडस्ट्री, आईटी एक्सपोर्ट्स। अब अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की इतनी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं हैं, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहत हैं। एक तो ये कि हमारे इंस्टीट्यूट उस लेवल के नहीं है आईटी के। एमआईटी इंडिया में बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, अच्छे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहा है। हमारे यहाँ इतने अच्छे आईटी इंस्टीट्यूट्स नहीं है, अव्वल तो ये चीज़ है। सेकेंडली, जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमने फैसिलिटेट नहीं किया हुआ, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। तो उनकी अप्रोच जो है ना फॉरेन कस्टमर्स तक बहुत अच्छी है, एक्सेस बहुत अच्छी है। हमारी एक्सेस नहीं है इतनी अच्छी। तो गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, जिसमें अब गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, स्पेशली आईटी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। तो एक्सेस की बात है ज़्यादा। ब्रेन तो बहुत है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। प्लस वो पॉपुलेशन भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो नंबर्स भी जो है ना वो मैटर करते हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 20 ग्रेजुएट्स हो रहे हैं पर एनम, वहाँ पे मे बी 120 हो रहे हैं, तो नंबर्स भी काउंट करते हैं। तो सर, वैसे भी जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है वो इंडिया के जीडीपी में 8% की कंट्रीब्यूशन करी और कहा यह जा रहा है कि आने वाले सालों में ये 10% तक पहुंच जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या हमारे यहाँ इतनी कंट्रीब्यूशन करी है हमारी आईटी इंडस्ट्री? नहीं, इतनी तो नहीं कर रही कंट्रीब्यूशन, लेकिन ग्रो हो रही है। मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ एक आईटी इंडस्ट्री से ही है, सॉफ्टवेयर हाउस से रिलेशन है मेरा। हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा जो हैं वो यूएस और सऊदी अरेबिया को हैं। अब पहले हमारा जो था एक्सपोर्ट ज़्यादा सऊदी अरेबिया को था, लेकिन अब हमारा रिसेंटली ऑफिस ओपन हुआ है फ्लोरिडा में, नेपल्स फ्लोरिडा में। तो अब कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जो वहाँ से हमने अचीव किए हैं और हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स। अच्छा, एक और इशू ये आता है हमें कि जो इंडियंस हैं वो बहुत चीप रेट देते हैं। पाकिस्तान में जो एक डेवलपर है वो जो सैलरी ले रहा है, इंडियंस जो हैं वो उससे बहुत कम चीज़ पे उसको वो वही सेम जो सॉफ्टवेयर है या सोल्यूशन है वो कोट करते हैं। तो वो इस चीज़ से वो जो है ना वो एडवांटेज उठा रहे हैं, बहुत दे आर कोटिंग वेरी चीप। अब अगर हम मैंने अक्सर एक हमारी लास्ट टाइम हमने एक बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड किया था एक बैंकिंग इंडस्ट्री को, लेकिन हमारे कंपैरेटिव में जो इंडियन कंपनी ने कोट किया था वो बहुत चीप था एंड दे विन। क्या नाम है सर? सरफराज, क्या करते हैं सर? एडवोकेट। अच्छा सर, ये बताएं कि जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है बड़ा तेज़ से ग्रो करी है और वो इंडिया के जीडीपी के अंदर 8% की कंट्रीब्यूशन भी करी, एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। क्या वजह देखते हैं? किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसकी एजुकेशन के ऊपर बेस करता है। आप हमारा और उनका कंपैरिजन अगर एजुकेशन पे करेंगे तो वो आईटी लेवल पे वो हमसे बहुत आगे हैं। हमने जब स्टार्ट किया था, हमने एमबीए स्टार्ट किया, हमने ग्रेजुअली उसको सारा तबाह करके रख दिया, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं था। हमने डिग्रीज़ को सेल करना शुरू कर दिया। जब आपकी एजुकेशन लेवल के ऊपर लोग बिज़नेस करेंगे तो आपका लेवल डाउन होता जाएगा। आईटी की बेसिक रीज़न ये है, आप पूरी दुनिया में चले जाएं, पहले उसका स्ट्रक्चर होता है कि आपके एजुकेशन लेवल को आपने इन्हेंस करना होता है। जब आप एजुकेशन लेवल को इग्नोर करना शुरू कर जाएंगे तो उसकी सारी इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी के ऊपर होगा। यही बेसिक रीज़न है कि हम आईटी को इतना ज़्यादा हमने इंपॉर्टेंस दी नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब हम देख रहे हैं कि इस लेवल को, इस स्ट्रक्चर को, बेस को मजबूत बनाया जा रहा है और अब हमें उम्मीद लग रही है कि हम उनके कंपैरिजन उनका कर सकते हैं। अभी तक बिल्कुल नहीं है। पूरी दुनिया में आईटी इंडस्ट्री में उनकी आईटी की एजुकेशन बहुत अच्छी है, इसीलिए वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन ग्रेजुअली हम चीज़ों को बदलता हुआ देख रहे हैं। तो सर, जैसे इंडिया आईटी हब बनता जा रहा है दुनिया का, आपको क्या लगता है इंडिया इतना फोकस क्यों कर रहा है टेक्नोलॉजी? सबसे ज़्यादा ये है कि आप जब भी आपने देखना होता है फ्यूचर क्या है। आप देखें, फ्यूचर अब सारा आईटी के पास है। आप इधर बैठे हुए पूरी दुनिया को 1 मिनट के अंदर सारी को स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। आप चीज़ों को देख सकते हैं, कौन सी चीज़ों को आपने पॉजिटिव लेना है, कौन सी नेगेटिव लेना है, आपकी आईटी। इसीलिए एक तो उनकी अपनी आबादी इतनी ज़्यादा है कि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जब दुनिया अट्रैक्ट हो रही है तो वो दुनिया को अट्रैक्ट होने का फ़ायदा उठा रहे हैं कि अपने आईटी स्किल्स को वो ज़्यादा कर रहे हैं। यही रीज़न है कि
वो अपनी आईटी को जब दुनिया उनके पास आ रही है तो वो आईटी हब बनता जा रहा है और उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस लेता जा रहा है। हमने लोगों से बात की, उनको बताया इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के बारे में। उनका कहना था कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बड़ी तेज़ से ग्रो कर रही है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तान में आईटी पढ़ाई जाती है, जबकि इंडिया के अंदर आईटी सिखाई जाती है। आपको टेक्निकल एजुकेशन इंडिया के अंदर ज़्यादा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो मिक्रैमिंग सिखाता है, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन नहीं देता। एक ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम पीछे रह रहे हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं उसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है दोनों कंट्रीज़ के अंदर। पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली बड़ी देर लगी पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी को अपनी प्रायोरिटी बनाने में। इंडिया ने बहुत पहले से ये काम कर लिया, जिसकी वजह से आज वो दुनिया का जो आईटी हब बन चुके हैं। दूसरा, जो पॉलिसीज़ का एक फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, जो आईटी एक्सपर्ट्स की पॉलिसीज़ होती हैं आईटी के लिहाज से, उसमें भी इंडिया हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा, जो इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के जो आईटी इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान की निस्बत। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है जो लोगों ने हमें बताया। मज़ीद इस हवाले से हम लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनके सवाल से क्या राय है। तो आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? मूसा। क्या करते हैं? मैं BSIT कर रहा हूँ UMT से। अच्छा, ये बताएं कि जो इंडिया की सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री है वो 2025 तक $100 बिलियन तक पहुंचने वाली, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। क्या कहेंगे? इसमें यह है कि उनके गवर्नमेंट का भी और उनकी जो आवाम है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। एक तो जो आवाम उनकी जो है वो समझते हैं कि हमने क्या करना है और ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी ये है कि हमारे पास जो है ना पॉलिसीज़ मेकर को भी नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। किसी भी गवर्नमेंट वाले को नहीं पता होगा कि पेपल क्या है, या फिर जो है ना प्रोडक्शन जो है वो इधर आके वो सिर्फ करते हैं कि कंपनीज आ जाएं और आके जो है ना असेंबलिंग कर लें। लेकिन ये नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है हमने यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके बाद जो है वो इंपोर्ट होगी। हम सिर्फ जो है ना एक्सपोर्ट कर लें और उसके बाद हम चीज़ों को जोड़ के ये कर लेते हैं। तो उसके अलावा मैं अगर फ्रीलांस जो है ना कल मेरे तकरीबन महीने से मैं देख रहा हूँ कि मैंने ना वेबसाइट जो है वो बनानी है। अब उसमें ये है कि मुझे चाहिए गेटवे चाहिए, पेमेंट गेटवे। अब वो है ही नहीं यहाँ पे, पेपाल वगैरह है ही नहीं। इंटरनेशनल क्लाइंट से आप पेमेंट नहीं ले सकते। आपने कोई चाइना से चीज़, अमेज़ॉन अब आ गया पाकिस्तान में, आपने चाइना से प्रोडक्शन करके आपने आगे USA बेचनी है। USA से पेमेंट आएगी तो आप चाइना नहीं भेज सकते वो, क्योंकि आप वो कहेंगे कि आप नहीं भेज सकते, आपको फिर कोई थर्ड वे यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये जो है ना सबसे बड़ा रोल है और वो ही नहीं कर रहे। तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं आईटी इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान के और इंडिया के, उनमें क्या डिफरेंस देखते हैं? रट्टा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में टोटली रट्टा है। मैंने अब 4 साल के में मेरा आखिरी लास्ट सेमेस्टर है वो सितंबर में शुरू होना है और अभी 7th सेमेस्टर हो चुका है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं, यूनिवर्सिटी से कुछ भी नहीं सीखा। मैंने जो भी कोडिंग सीखी है, वेबसाइट्स बनाना सीखी हैं, कुछ भी सीखा है वो खुद ही यूट्यूब से सीखा है। तो इसमें तो सिर्फ यही है कि आप रट्टा लगा लो। आप जो है ना, इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि प्रिंटर क्या है, प्रिंटर कब बना, ये नहीं पता होता कि प्रिंटर जो है वो यूज़ कैसे करना है। तो यही है, इधर रट्टा ही लगता है। कोई डिफरेंस देखते हैं आप यहाँ के आईटी एक्सपर्ट्स और इंडिया के आईटी एक्सपर्ट्स? नहीं, नॉलेज वाइज तो बहुत बेहतरीन लोग हैं हमारे। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ज़्यादा प्राइस का इफ़ेक्ट है जो जिसकी वजह से वो विन कर जाते हैं। वो चीप कोट कर देते हैं और फिर विन कर जाते हैं। एक रिसेंट एक इवेंट हुआ था ऐसा कि एक US का हमारा क्लाइंट है, सीड फॉर मी है, वो उनकी एक डोनेशन बेस्ड वेबसाइट है। उसको हमने वो पहले सर्विसेज ले लेते थे इंडिया से, लेकिन वो फ्रीलांसर्स थे जो इंडिया में उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। बेसिकली कोई फुल फ्लैश कंपनी नहीं थी, फ्रीलांसर्स थे। उनके साथ उन्होंने काम किया तो लेकिन वो ये हुआ कि सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सके और बीच में जो है ना तकरीबन 70% वर्क कंप्लीट करने के बाद वो छोड़ गए उसको, सॉफ्टवेयर को। फिर वही टास्क जो है वो हमने टेकअप किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया और डिलीवर किया है। इसमें यह है कि जो हमारी कंपनी है अब उसमें यह है कि फुल फ्लेज कंपनी है, फ्रीलांसर्स नहीं है। तो हमें चाहिए कि जो अब बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए कि जो लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं उनको कलेक्टिवली एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ से वो कलेक्टिवली जो है ना वो काम कर सके। क्योंकि अब देखें आईटी में आपके पास एंड्रॉयड है, iOS है, ठीक है, फिर वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट में .NET आ जाता है, MVC आ जाती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। बाज़ औक़ात एक सोल्यूशन ऐसा होता है जिसमें आपको iOS, एंड्रॉयड, .NET इनका एक कॉम्बो बनाना पड़ता है, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है तीनों चीज़ें उसको चाहिए, लेकिन एक जो फ्रीलांसर है वो हो सकता है
सिर्फ iOS पे काम करता है, उसको एंड्रॉयड का नहीं पता, या वो .NET पे काम करता है। तो अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए ना जहाँ पे 3-4 पोटेंशियल्स हैं, जिनकी 3-4 प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए और वो कलेक्टिवली उनकी सारी एफर्ट्स को जमा करके हम सेल कर सकते हैं। सर, जो पाकिस्तान के आईटी इंस्टीट्यूट्स हैं और जो इंडिया के आईटी इंस्टीट्यूट्स हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं आप इनमें? अच्छे हैं इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान के भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंसी का कोई इशू नहीं है, मैं नंबर्स का इशू है। मैंने आपको बताया कि क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो वो मैटर कर जाती है, कॉम्पिटेंसी का इशू नहीं है। लोगों का कहना है कि इंडिया जो है टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और हमें भी उनसे सीखते हुए इस पे काम करना चाहिए। तो होप्स आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर गुड वीडियोज़ कीप वॉचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड।